आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। आज हम लोग सक्षमता परीक्षा 5 में बिहार जीके से पूछे जाने वाले बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। अगर आप मेरी हर वीडियो को देखना चाहते हैं, साथ ही मैं जो वीडियो बनाता हूं उसका पीडीएफ भी अगर आप चाहते हैं तो दिए गए इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप सक्षमता परीक्षा 5 को लेकर काफ़ी सीरियस हैं और चाहते हैं कि इस बार आप पास करें तो आपको वीडियो के साथ साथ पीडीएफ भी चाहिए ही होगा, क्योंकि वीडियो से एक बार देख के निकल जाइएगा, फिर अगला दिन अगला वीडियो मिलेगा, फिर अगला वीडियो मिलेगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ बहुत ही मदद करेगा। इसीलिए आप लोग पीडीएफ को जरूर लीजिए, है ना। चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल हमारा कह रहा है कि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारतीय राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का स्थान कौन सा है। भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में बिहार का स्थान जो है जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा है। पहला स्थान है, तीसरा स्थान है, छठा स्थान है, यो अप्रयुक्त में से कोई नहीं। अगर ये केंद्र शासित प्रदेश ना देता, है ना, सिर्फ भारतीय राज्यों में बिहार का स्थान कौन सा है, जैसे कहता है जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारतीय राज्यों में जो है बिहार का स्थान कौन सा है, तो आपका पहला हो जाता, है ना, तो आपका पहला हो जाता। लेकिन यहाँ केंद्र शासित प्रदेश भी लगा दिया तो अब जो है जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का स्थान जो है राज्य और केंद्र शासित दोनों को मिक्स कर दिया है, तब ये इसका सही उत्तर छठा हो जाएगा, है ना। इससे पहले बिहार से पहले 5 केंद्र शासित प्रदेश है ना, और सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है कौन आपका, तो वो है आपका दिल्ली, है ना। क्या है? दिल्ली है। ठीक है, दिल्ली के बाद 5 और जो है, मतलब दिल्ली के बाद टोटल 5 केंद्र शासित प्रदेश है। छठा स्थान पर आपका आता है बिहार, जो कि बिहार तो केंद्र शासित प्रदेश है ना, बिहार तो एक राज्य है ना। तो हमारा जो इसका सही उत्तर होगा छठा हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, आपके माइंड में आता होगा कि पहला होगा। पहला होता अगर केंद्र शासित प्रदेश ना होता, तब सिर्फ राज्य की बात करता। 28 राज्यों में बिहार का जो है जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से स्थान जो है पूरे 28 राज्यों में पहला है। ठीक है, लेकिन केंद्र शासित भी जोड़ दिया है, तब बिहार का स्थान जो है कि कौन होगा, छठा होगा। बिहार से पहले 5 केंद्र शासित प्रदेश ही है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। दूसरा सवाल, निम्न में से कौन स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। यानी जब देश आजाद हुआ तो बिहार का पहला राज्यपाल कौन थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन, जगन्नाथ कौशल, जयराम दास दौलत राम, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल जो थे वो थे आपके जयराम दास दौलत राम। कौन थे? जयराम दास दौलत राम। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख ले। तीसरा सवाल, रामधारी सिंह दिनकर का संबंध जो है किस जिले से था। बेगूसराय से, समस्तीपुर से, पटना से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रामधारी सिंह दिनकर का संबंध जो है बेगूसराय जिले से था। किस जिला से? बेगूसराय जिला से। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। चलिए चौथा सवाल, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत बिहार में लड़की के परिवार वाले को शादी के समय कितनी राशि सहायता के रूप में दी जाती है। 5,000 रुपया, 10,000 रुपया, 15,000 रुपया, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत जो है बिहार में लड़की के परिवार वाले को शादी के समय जो है 5,000 की सहायता राशि जो है प्रदान की जाती है। कितना? 5,000 रुपया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5,
ये रहा आपके सामने। पांचवा सवाल आपका कह रहा है कि बिहार में जिला परिषद की कुल संख्या कितनी है। तो बिहार में जिला है कितना, तो 38 जिला है। तो जिला परिषद की संख्या कितना होगा, 36 होगा, 38 होगा, 40 होगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 38, है ना। बिहार में जिला परिषद की कुल संख्या कितनी है, तो 38 है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, छठा सवाल, पटना नगर निगम की स्थापना किस वर्ष की गई। 1950 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पटना नगर निगम की स्थापना जो है 1952 ईस्वी में किया गया था। कब, 1952 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सातवां सवाल, बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या वर्तमान में कितनी है। बिहार विधान परिषद की बात किया गया है ना। सीटों की संख्या वर्तमान में कितना है, 16 है, 40 है, 75 है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिहार विधान परिषद में सीटों की वर्तमान जो संख्या है वह कितना है, 75 है, 75 है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके सामने। आठवां सवाल, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या राज्य के मुख्य न्यायाधीश, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो राज्यपाल को जो शपथ दिलाता है वह कौन, तो राज्य के मुख्य न्यायाधीश, है ना। जिस राज्य के राज्यपाल होंगे उसी राज्य के मुख्य न्यायाधीश जो है उस राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके सामने। 9वां सवाल, ब्रह्मयोनी पहाड़ी बिहार के किस जिले में स्थित है। गया में, मुंगेर में, कैमूर में, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ब्रह्मयोनी पहाड़ी जो है बिहार के गया जिले में स्थित है। कहाँ, गया जिला में। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें। दसवां प्रश्न, 2021 में प्रसिद्ध कलराव महोत्सव का आयोजन किस अभयारण्य में जो है किया गया था। नागा नकटी पक्षी अभयारण्य, वाल्मीकि अभयारण्य, जुवा सहनी पक्षी अभयारण्य, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 2021 में प्रसिद्ध कलरव महोत्सव का आयोजन जो है नागा नकटी पक्षी अभयारण्य में किया गया था। कहाँ, नागा नकटी पक्षी अभयारण्य। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां सवाल, प्रसिद्ध राजगीर रोपवे का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है। आप लोग राजगीर गए होंगे घूमने के लिए, तो एक जो है ऊपर में बैठने वाला जो है बना हुआ रहता है। जो लोग पहाड़ पर नहीं चढ़ना चाहते हैं तो वो जिसमें लोग बैठकर जाते हैं पहाड़ पर को रोपवे कहते हैं ना। तो प्रसिद्ध राजगीर रोपवे का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है। रूस के सहयोग से, श्रीलंका के सहयोग से, जापान के सहयोग से, या उपयुक्त में से कोई नहीं, है ना। आप लोग राजगीर गए होइएगा तो इस टाइप से होगा रोपवे, है ना। इसमें लोग बैठते हैं और यह ऐसे खिसक कर यहाँ तक आ जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लोग उतर जाते हैं और घूमते हैं, है ना। तो इसका जो सही जवाब होगा, प्रसिद्ध राजगीर रोपवे का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है, तो वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, जापान। किस देश के सहयोग से, जापान के सहयोग से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपके सामने। 12वां सवाल आपका कह रहा है कि प्रसिद्ध तीर्थ स्थल थावे जो है किस जिला में स्थित है। सिवान में, गोपालगंज में, सारण में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल थावे जो है आपका गोपालगंज जिले में स्थित है। कहाँ, गोपालगंज जिला। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 13वां सवाल, बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है निम्न में से कौन है? NH-29, NH-31, NH-83 या NH-85। NH का मतलब नेशनल, N से नेशनल और H से हाईवे, है ना। तो बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो है आपका NH-31। कौन है? NH-31। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 14वां प्रश्न, बिहार में सर्वप्रथम रेल परिवहन की शुरुआत कब की गई? 1852 से 53 में, 1854 से 55 में, 1860 से 62 में या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिहार में सर्वप्रथम रेल परिवहन की शुरुआत जो की गई वह 1860 से 62 के बीच किया गया था। कब? 1860 से 62 के बीच। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये रहा आज का अंतिम सवाल इस सेशन का। 15वां प्रश्न आपका कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास जो है कब किया गया? 10 मार्च 2018 को, 17 फरवरी 2019, 16 अप्रैल 2019 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास जो है 17 फरवरी 2019 को किया गया। कब? 17 फरवरी 2019। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो मैंने प्रश्न पढ़ाया है इसको आप प्रैक्टिस के तौर पर PDF लेना चाहते हैं तो आप दिए गए इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।